यहाँ पे पुलिस वाले उठा उठा के ले जाते हैं और मारपीट करते हैं हमारे साथ। मेरी मम्मी की ड्यूटी वापस कर दो। डिप्रेशन में इतने चल रहे हैं कि मौत तक भी हो गई है। रातों रात बैठे रहते हैं पर कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। सरकार एक बार यहाँ आए, हमें फांसी दे के जाए, जहर दे के जाए। कभी मकान मालिक कमरा खाली करा देता है, कभी सामान फेंक देता है, कभी फ्रिज ले लेता है। बैंक के अधिकारी किसी काम के, ना मंत्री किसी काम का, ना सांसद किसी काम का। हम यहीं बैठेंगे, यहीं मरेंगे, या तो हमें फांसी दे दो। इनकी इच्छा पूरी करे। वॉशरूम बंद कर दिए, लेडीज कहाँ वॉशरूम जाएंगी? कल वो रोड पे थे, आज उन्होंने मुझे रोड पे बिठा रखा है। सरकार ये होती है, ये होता है लोकतंत्र। ऐसा व्यवहार करा जा रहा है जैसे हम बिल्कुल अपराधी हैं। बहुत बड़ा हमने अपराध करा हुआ। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवार। इस वक्त हम लोग राजघाट बस डिपो के पास हैं। यहां से केंद्रीय सचिवालय जो है वो कुछ ही दूरी पर यहाँ पर जो है वो पड़ता है। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या में बस मार्शल जो है वो यहाँ पर तैनात है। और किस लिए ये लोग तैनात हैं? ये तैनात हैं यहाँ पर जो जितने भी मार्शल्स हैं वो उनको 5 महीने से उनका वेतन जो है वो नहीं मिला है। साथ ही इन लोगों को डर है कि कहीं उनकी नौकरी जो है वो ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिविल डिफेंस बस मार्शल हैं ये लोग, और संख्या अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी जो है वो पुरुष लोग जो है वो बैठे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो महिलाएँ जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई हैं। और सिर्फ आज या कल से नहीं, काफ़ी समय से ये लोग बैठे हुए हैं। अभी ये लोग बस डिपो के पास बैठे हुए हैं, उससे पहले सचिवालय के बाहर जो है ये लोग अच्छी खासी संख्या में तैनात थे। और लगातार सरकार से ये लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि जो उनकी ड्यूटी को जो ख़त्म कर दिया गया है, आखिर क्यों, और 5 महीने से इन लोगों का वेतन जो है वो नहीं दिया गया है। तो इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर और क्या कुछ मुख्य मांगों के साथ ये लोग यहाँ बैठे हैं। अभी इनकी संख्या थोड़ी कम दिख रही है, क्यों? क्योंकि हमने जब इनसे बात की है तो कुछ लोगों को डिटेन जो है वो करके ले जाया गया है। क्यों? क्योंकि वो लोग भूख हड़ताल जो है वो कर रहे थे। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य राय नाम है मेरा। आदित्य, आप भी इसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं? मैम, ये विरोध प्रदर्शन के हिस्सा है और ये आज आंदोलन चल रहा है। 10वां दिन है आंदोलन का। लगातार हम सचिवालय के सामने बैठे हुए थे 27 तारीख से। तो पुलिस सुबह 6 बजे हमारे कुछ साथियों को डिटेन करके ले गई। महिला साथी भी थी, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको भी पुलिस लेकर गई थाने में। और डिटेन करके उसके बाद अब पुलिस ने वहाँ से डिटेन, अब उनको छोड़ा है, लेकिन अभी वो साथी यहाँ पहुँचे नहीं हैं। कुछ साथी आ रहे हैं हम लगातार। और हमारी एक मुख्य मांग थी ये कि भाई हमें 10,700 कुछ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, और वो लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कहीं नौकरी नहीं है, बड़ी समस्या ज़्यादा है। लेकिन सरकार को सुनने एक सरकार का आदमी नहीं आया, ना विधायक आया, ना मंत्री आया, ना मुख्यमंत्री साहब आए, ना LG साहब आए, कोई एक आदमी नहीं आ रहा सरकार की तरफ से। तो आप लोग पहली संख्या जो है वो आपने बता दिया, लगभग 10,000 से ज़्यादा आप लोग सारे हैं। जब ये भर्ती आप लोगों को करवाई गई थी तब क्या आश्वासन दिया गया था सरकार? मैम, सरकार की मैं ज्ञापन दे दूंगा आपको, उसकी कॉपी। उसमें मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि आपकी नौकरी पक्की है, आपको कोई नहीं हटाएगा। आज उन्होंने नोटिस पीरियड भी नहीं दिया। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नोटिस पीरियड होता है, जिन्होंने 8 साल काम किया है, एक नोटिस पीरियड भी नहीं दिया कि भाई 3 महीने उनकी सैलरी भी दे दी जाए। बस उन्होंने एक लेटर निकाला और बोला 1968 का हवाला देते हुए हमें आपको बाहर करते। हमने कहा 1968 के हवाले देते हो, आप डिजास्टर की टीम मानते हो कि हम डिजास्टर के, आज भी हम डिजास्टर के लिए काम करें, लेकिन रोजगार जिस विभाग में हम काम कर रहे थे उसी विभाग की हम सैलरी ले रहे थे, हमें उसी विभाग के अंदर में दे दो। जैसे भाई DTC के बंदे हैं, आप DTC मार्शल बना दो। 1200 एक्समैन काम कर रहे हैं, हम भी एक्समैन की कैटेगरी में। आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसमें भी एक्समैन लगे हुए हैं, फौज के आदमी लगे हुए हैं, आप उसी विभाग के अंदर में हमें नौकरी दे दो। तो रोजगार तो दो, रोजगार से आपने क्यों हटाने का काम किया? तो होमगार्ड में आप लोगों को डालने की बात कर रहे हैं। मैडम, वो एक लॉलीपॉप है, आप सही से पढ़ लो। मीडिया के साथियों ने वो गलत बयान दिया है, उसके अंदर में हमें कोई रोजगार देने की बात नहीं कही है। उसमें यह कहा गया है कि भाई जब तक होमगार्ड की भर्ती नहीं हो जाती है, जब तक आपको उसी के अंदर रखा जाए, वो भी फिर 2 महीने बाद हटा देते। आज वो भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया सरकार ने। एक लॉलीपॉप दिया, एक राजनीतिकरण हो रहा है। इस राजनीति की वजह से हमारे जो महिला और पुरुष साथी हैं, महिला मार्शल्स हैं, पुरुष मार्शल्स हैं, इनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 80% लोग किराए के मकान में रहते हैं, उनकी इतनी समस्याएं हैं गंभीर। आज सैलरी भी नहीं मिली है उनको। कुछ साथियों को सैलरी मिल गई, कुछ को नहीं मिली है, बड़ी दिक्कत है। कुछ बहुत साथियों को दिक्कत है, और कुछ अभी जेल से भी आ गए हमारे पास में साथी। पुलिस लगातार जेल में बंद कर रही है हमारे साथियों को, और हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है पुलिस द्वारा।
तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पुलिस के जो ये काम है। तो ये पुलिस हमारे साथ, हमें संविधान में लिखा हुआ है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। महिलाएं अपने बच्चे लेकर आई हैं रोड पर, निकल गई, कहाँ जाएं, उनकी सैलरी नहीं है, लेकिन उनको भी जेल में, बच्चों को भी जेल में ले जाया जा रहा है। से ज्यादा तो आप लोगों को हो चुका है, सरकार की साइड से अभी तक कुछ भी नहीं आया है, क्या करेंगे आप? मैडम, ये सरकार की तरफ से नहीं आया तो हम रामलीला मैदान तक भी लड़ाई लड़ेंगे। और ये राजधानी है मैडम, ये राजधानी दिल्ली, यहाँ पर केंद्र की सरकार भी है, राज्य की सरकार भी है, लेकिन इस तरह की गुंगे बहरी सरकार है, इन्हें तुरंत हटाने का काम करे दिल्ली की जनता और भारत की जनता। इनका कोई काम नहीं है, ना इनके अधिकारी किसी काम के, ना मंत्री किसी काम का, ना सांसद किसी काम का। ये दोनों पार्टी के लोग इन्हें हटाने का काम करे दिल्ली की जनता और भारत की जनता। इनका कोई काम नहीं है। सरकार ये होती है, ये होता है लोकतंत्र। आज 10-10 दिन से लोग बैठे बेरोजगार, एक हाथ भी सुनने को नहीं आ रहा, एक अधिकारी नहीं आ रहा, एक मंत्री नहीं आ रहा। बहुत गलत है। ये दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर ये काम है, किसी और स्टेट के अंदर में क्या होगा? क्या होगा जनता के साथ में? आज बेरोजगार क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगार। आपने 8 साल नौकरी देने के बाद बेरोजगार क्यों किया? आज का समय यह आ चुका है कि हर तबका, हर विभाग के कर्मचारी जो है वो अब सड़कों पर आ गए हैं और अपना हक मांग रहे हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, सभी सड़कों पर है और अब सरकार से जो है वो अपने रोजगार के लिए गुहार लगा रहे हैं। लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो बैठी हैं, जो अपना हक मांग रही हैं, भीख नहीं मांग रही हैं, गुहार लगा रही हैं सरकार से, केजरीवाल सरकार रोजगार दो या मौत दो। लगातार ये एक बहुत ही जो है वो आश्चर्य की बात है कि लोग जो है वो सरकार से मौत मांग रहे हैं। बहुत बड़ी बात जो है वो आज यहाँ पर एक पोस्टर के माध्यम से देखने को मिली है। महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो लेडीज हैं, जो लड़कियां, जो महिलाएं हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है और उसने जो है वो पोस्टर अपने हाथ में लिया हुआ है और लिखा है, हमने बसों में गर्भवती महिलाओं की मदद की है, फिर हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। ये छोटी सी बच्ची ने अपने हाथ में लिया हुआ है। उनकी मदर जो है वो मार्शल के तौर पर जो है वो दिल्ली की डीटीसी बसों में तैनात थी। महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सबीरा। सबीरा जी, सड़कों पर महिलाएं हैं और आप सड़कों पर बैठी हैं, जाहिर सी बात है अपनी इच्छा से तो बैठी नहीं होंगी, क्या दिक्कत है, क्या मजबूरी है? सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया और हमें सैलरी बहुत दिन बाद दी है, वो भी कुछ बंदों को दिए, कुछ नहीं दिए। इसकी डिप्रेशन में होकर हमारे 4 भाई शहीद हो गए। एक भाई हमारा कल शहीद हुआ है और यहीं पर हम रात को, और वहाँ से गए, हमें पुलिस ने डिटेन करके और बवाना थाने भेज दिया आधे लोगों को। कुछ बंदे हमारे वहाँ भाई गए थे, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ ये जो प्रशासन कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत हमारे साथ जो हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और हमारा जब तक हमारा ये नहीं मिलेगा, हमें नौकरी वापस नहीं मिलेगी, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। चाहे हमको कहीं भी लेकर जाया जाए, जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं, हम जाने के लिए तैयार हैं। और प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि हम सचिवालय में बैठे हैं जहाँ पे सारे मंत्रियों का काम होता है, मंत्री जी बैठते हैं, पर वहाँ हमारी कोई नहीं सुनवाई हो रही है, कोई भी नहीं सुन रहा है। हमारे कल एक भाई की डेथ हुई है, हम लोग सब हमारे साथ देखो क्या क्या हो रहा है, 4 भाई हमारे शहीद हो। अच्छा ये बताओ, कभी ये सोचा था जब ये जॉब आप ले रहे थे या इसका जब फॉर्म आप भर रहे थे, कभी ये सोचा था कि इस तरीके से सड़कों पर बैठना पड़ेगा? नहीं, मेरे को ये नहीं सोचा था और ना ही ये मुझे बताया गया था। हमें केजरीवाल जी ने बोला था नहीं आप हमारे योद्धा हो और आप काम करोगे। हमें अचानक से वो कर दिया और हम लोग इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए, और आज हमें उस खुशी से ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख है। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी परेशान है, किसी कोई बीमार है, कोई कुछ है, और इतने लोग परेशान हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, इनको क्या कहूँ मैं। केजरीवाल जो कहते थे कि उन्होंने हमें ये जनता के पक्के करेंगे, पक्के क्या, उन्होंने तो हमारा रोजगार ही छीन लिया। और सारे हमारे भाई बहन डिप्रेशन में इतने चल रहे हैं कि मौत तक भी हो गई है और तबीयत भी खराब हुई है साथ वालों की, और गवर्नमेंट का कोई सुनवाई नहीं दे रही है। कभी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पुलिस वाले सब उठा उठा के ले जाते हैं। तो क्या कहोगे सरकार को इस तरीके का? क्या हमारी सुनवाई है, हमें हमारा रोजगार वापसी दी जाए, और अगर नहीं दिया तो क्या? तो हम यहीं बैठेंगे, यहीं मरेंगे, या तो हमें फांसी दे दो, जहर दे दो, हम यहीं मर जाएंगे, पर घर नहीं जाने के, यहीं बैठे रहेंगे। नहीं बैठोगे? हाँ जी बिल्कुल, 12 दिन से यहाँ बैठे हैं। क्या था आपको ये जॉब करते हुए? 3 साल 4 साल हो गए लगभग। 4 साल हो गए लगभग जी।
4 साल में कभी सैलरी का इशू आया था? कभी नहीं हुआ। 6 महीने से कंटिन्यू इशू हो रहा है इस सैलरी का। 6 महीने में दी, जब वहाँ धरना हुआ, जब उन्होंने सैलरी दी, वरना वो सैलरी भी नहीं देते। उन्होंने हमारे भगाने की राजनीति झेली कि इन्हें भगा देंगे, पर हम हार नहीं मानेंगे। जब तक हमारी नौकरी नहीं देंगे, जब तक हम यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। वरना यहाँ पे आके हमें फांसी दे, जहर दे, रोजगार नहीं देना तो, पर हम यहाँ से नहीं लेंगे। जिस तरीके से सड़कों पर आप बैठे हैं, लग तो यही रहा है कि शायद आपने लोगों की सेवा करके अपराध कर दिया है, तभी सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। हम लोगों ने मैम बहुत मेहनत की है, 6-6, 10-10 साल हो गए सिविल डिफेंस में, लेकिन अब हमें नौकरी से हटा दी गई। 8 साल का हमें एक्सपीरियंस भी है। अब बताओ हमें कहाँ से नौकरी मिलेगी? अब तो अगर हम कहीं जाते भी नौकरी के लिए तो हमसे यही पूछा जाएगा आपको क्या एक्सपीरियंस है, क्या काम है। हम यही बताएंगे हम लोगों ने लोगों की हेल्प की है। कोई हमें तो बसों का एक्सपीरियंस है, हमने लोगों की हेल्प की है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा रोजगार वापस दे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बस यही चाहते हैं हम। ऐसा व्यवहार करा जा रहा है जैसे हम बिल्कुल अपराधी हैं। बहुत बड़ा हमने अपराध करा हो। हमने आपातकालीन स्थिति में, चाहे जब हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, G20 हो, कोई भी सरकार का कोई भी प्रोग्राम हो, हमारा हर एक वॉलंटियर केवल एक मैसेज पे अपना सब कुछ छोड़ के अब वहाँ पे हाजिर होता है। चाहे 8 घंटे की ड्यूटी हो, निष्काम सेवा, फ्री की सेवा जो होती है, चाहे 8 घंटे को, चाहे 4 घंटे को, हम शिफ्ट लगाकर, लेकिन हम वहाँ पर अपनी सेवा देते हैं। उसके बावजूद भी देखो सरकार हमारे साथ इस तरह व्यवहार कर रही है। हम वहाँ बैठे थे, शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, वहाँ पे किसी एक पत्ते को भी किसी ने नहीं तोड़ा। बिल्कुल शांत तरीके से हम केवल अपनी मांग अपनी यही रख रहे हैं कि हमें हमारा रोज़गार दो। आखिर हम जाएंगे कहाँ? अगर हमें रोज़गार नहीं मिला, हम जाएंगे कहाँ बताइए? इतनी उम्र हो चुकी है। अगर DTC में लगा दीजिए, हमारे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे दोस्तों के साथ पास में 8 साल का एक्सपीरियंस है। आप एक सर्विसमैन के उस पर लगा दीजिए, बताइए। अगर हमारी भर्ती तो में इतनी सब बातें बोल रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है ना ये चीज़। हाँ जी, सरकार को नहीं सुन रही। सरकार तो हमें अपराधियों से ज़्यादा बदतर समझ रही है। बताओ, कभी वहाँ से पुलिस वाले मार के भगा रहे, कभी वहाँ से भगा रहे हैं, इधर उधर तितिर बितिर हो रखे हैं। हमने घर परिवार सब छोड़ रखा है। बताओ हम कहाँ जाए? हमने क्या गुनाह करा है? हमने ये सेवा करी है, ये गुनाह करा है? हमने कोविड में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ अलग करके, उसके बावजूद हमने सेवा दे रहे थे, हमने ये गुनाह करा है? आज के समय में कौन ऐसा है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट मुझे बता दीजिए जो निस्वार्थ बिना पैसे की जो सेवा करता हो। लोग बड़े बड़े अधिकारी लोग 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, उसके बावजूद भी वो काम करे या ना करे उस पर कोई वो ऐतराज़ नहीं है। और हम अपना 20-22 हज़ार रुपये में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस पर निष्काम सेवा भी दे रहे हैं। बताओ, हम कभी किसी ने हमारे किसी वॉलंटियर ने कभी कोई ऐसा अपराध वाली कोई बात भी नहीं हुई हमारे साथ में, फिर भी हमें देखो सरकार इस तरह से कर रही है। और सरकार बोलती कि हमारी नियुक्ति सही नहीं हुई है। 8 साल बाद उन्हें नजर आ रहा है कि हमारी नियुक्ति सही तरीके से नहीं हुई है। उन्हें पहले नहीं दिखा था? अगर 2 महीने 3 महीने ड्यूटी दे के फिर हटा देते। अब 8 साल बाद उन्हें नजर आ रहा है कि हमारी नियुक्ति सही ढंग से नहीं हुई है। हम लोग अब हमें कोई रोजगार भी मिले नहीं मिले। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वैसे तो सरकार ने बहुत कार्य किए। हम भी महिला मार्शल है, हमारे लिए सरकार रोड पे हम लोग बैठे हैं। आज हमारी ना कोई सुन रहा है ना कोई सुनवाई कर रहा है। हमारे लिए गुरुद्वारे से खाना तक आता, सरकार ने गुरुद्वारे से खाना तक बंद, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। वॉशरूम बंद कर दिए, लेडीज कहाँ वॉशरूम जाएंगी? खाना बंद करवाया, वॉशरूम तक बंद करवा दिए। सरकार हमारे साथ इतने जाहिर बर्ताव कर रही है। बताओ कहाँ जाकर मरे? सरकार एक बार यहाँ आए, हमसे मिले, हमें फांसी दे के जाए, जहर दे के जाए, हम मर जाएंगे यहाँ पे। आ ही तो नहीं रही है ये। तो उनको आना चाहिए ना, देख के तो सही। मैम, कानून में ये भी लिखा है कि हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें वॉशरूम के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। ये कानून में लिखा है। तो हमारे लिए, हम महिला मार्शल है, हमारे लिए क्यों वॉशरूम किया गया? ये हमारी चुनी हुई सरकार, ये हमारी सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है जिसको हमने चुना है। और आज कल वो रोड पे थे, आज उन्होंने मुझे रोड पे बैठा रखा है। और कल वो जेल जाकर नेता बने थे, आज हम उनको जेल पहुंचा के कुछ जाएंगे घर अपने। अगर हमारा रोजगार वापस नहीं दिया तो हम फिर सारी हदें पार कर देंगे। क्योंकि मैम, हमारा रोजगार दे, बस हमें किसी को जेल नहीं पहुंचाना। हमारा रोजगार दे, जहाँ हम थे वहाँ हमें पहुंचा दे। बस हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना किसी को जेल पहुंचाना, कुछ भी नहीं करना। हमें हमारा रोजगार दे दे, बस हम ये चाहते हैं। रोजगार दो या मौत,
अब एक मासूम सी बच्ची है अपनी मदर के साथ यहाँ आई है, या ये कहें कि मदर है जो अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर यहाँ आई है। और ये जो ये पोस्टर है ये पढ़ के बहुत अजीब लग रहा है कि एक छोटी सी बच्ची की माँ इस तरीके से सरकार से मौत मांग रही है या फिर रोज़गार मांग रही है। क्या नाम है आपका? हिमानी। हिमानी जी, ये पोस्टर क्यों? सरकार ने हमारी नौकरी छीन ली है, सरकार ने हमारी नौकरी छीन ली है, सैलरी भी हमारे अब जाके मिली है और हमें नौकरी दो बस। हम यहाँ पे कितने समय से सैलरी जो है वो रुकी हुई थी और कितने टाइम बाद आई है? 5 महीने की सैलरी रुकी हुई थी और जाके अब 4 तारीख को आई है। 5 महीने की सैलरी आ गई? नहीं, अभी 1 महीने की आई एक ही है। महीने अभी की हमारी 1 महीने की आई है। क्लस्टर वालों की सबकी पूरी आ गई। पूरी आ गई है? हाँ, DTC वालों की अभी 1 ही महीने की आई है। 1 ही महीने की। तो आप DTC में थे? हम DTC में थे, नांगलोई। तो कितनी परेशानी हो रही है जब ये सैलरी नहीं आ रही है, सड़कों पर बैठे हैं आप? हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, स्कूल में भी दिक्कत हो रही है बच्चों को, घर में दूध में दिक्कत हो रही है, दूध वाले आ रहे हैं, घर के राशन वाले हमें परेशान कर रहे हैं, हम किराए पे रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए हम इतने सारे लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी दो बस। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए। बाबू, क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया नाम है आपका? पढ़ाई करते हो? यस। अच्छा, आपकी मम्मी यहाँ पर क्यों आई है? क्योंकि मम्मी की ड्यूटी छूट गई है। मम्मी की ड्यूटी छूट गई है? जिन लोगों ने मम्मी की ड्यूटी छुड़ा दी है उनको क्या बोलोगे आप? कि मेरी मम्मी की ड्यूटी वापस कर दो। वापस कर दो। तो अगर उन्होंने नहीं की फिर घर में प्रॉब्लम होती है? घर में प्रॉब्लम बहुत होती है। बहुत होती है? अच्छा, मम्मी क्या बोलती है आपको? मम्मी रोती है बहुत। मम्मी बहुत रोती है? फिर आप मम्मी को चुप कराते हो? यस। चुप कराते हो? क्या बोलते हो आप मम्मी को? मम्मा चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी। यस। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बात बोल रही है। अभी भी मैं देख सकती हूँ कि आप रोने जैसा फेस आपका बन चुका है। कैसे समझाते हैं इसे? हम सबकी नौकरी छीन ली सरकार ने। हम सब इतने परेशान हैं, यहाँ पे रातों रात बैठे रहते हैं पर कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पे पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं और मारपीट करते हैं हमारे साथ। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, कोई भी। दिल्ली पुलिस वाले हमें इतना परेशान करके रखे हुए हैं। कभी यहाँ से उठा दो, वहाँ रख देते, कभी यहाँ से उठा दो। चुप, देखो आपको देख के आपकी बेटी भी रो रही है। हमें यहाँ से उठा के पता नहीं कितनी दूर दूर जाके पटकते हैं। कभी बवाना, कभी अलीपुर, इतनी दूर दूर जाके हमें लेके जाके छोड़ते हैं। यहाँ पे जितनी भी पब्लिक सब बैठे हुए हैं, किसी घर में कभी किसी की क्या दिक्कत है, कोई किसी की किसी चीज की दिक्कत है और हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यहाँ पे केजरीवाल सर हमारे पास आ भी नहीं रहे हमारी सुनने के लिए। कोरोना टाइम में हमने खुद सबने मिल के सबकी सेवा करी है पब्लिकों की, खाना भी बांटा हमने खुद उनके रूम में जाके यहाँ तक कि उसके परिवार वाले ना उनका साथ नहीं देते थे, दूर से छोड़ के चले जाते थे। हम लोग उनके रूम में जाके उनकी बेडशीट चेंज करते थे, उन्हें खाना देते थे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारी नौकरी चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें सरकार से जैसे हमारी नौकरी छीनी है वैसे हमारी नौकरी दे दो बस। हमें सरकार से बस ये हाथ जोड़ के विनती है बस, हमारी नौकरी हमें नहीं जाना, जैसे नौकरी छोड़ हटाया वैसे हमारे ड्यूटी पर वापस ले बस, हम यही चाहते हैं। हमारे घर से हटाया जॉब से, हमारे को जॉब से हमें नहीं जाना होमगार्ड वगैरह में। होमगार्ड में लाने का मतलब सारे मार्शलों को हटाना है, ये हमें नहीं जाना होमगार्ड में। हमारे को जैसे हटाए सिर्फ दिन में ही आप लोग बैठते हैं कि दिन नहीं, रात को 24 घंटे ही बैठते हैं, 24 घंटे बैठते हैं। हाँ जी, कभी जंतर मंतर पे जाते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, सचिवालय जाते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। कहाँ से हटाएंगे ये? हम ऐसी धरना देंगे जब तक हमारे को जॉब पे वापस नहीं लिया जाएगा। कहाँ से हटाओगे? जहाँ से हटाओ हम वहीं जाएंगे और जब तक हमका नौकरी नहीं मिलेगी हम नहीं धरना खत्म करेंगे। आखिरी में क्या सरकार से आप गुहार लगाना चाहेंगे, क्योंकि आप एक माँ हैं, आप घर भी चलाती हैं और आप नौकरी करके अपना उन्हीं पैसों से घर भी चल रहा है और नौकरी भी कर रही हैं, बाहर भी जा रही हैं और घर में भी देख रही हैं, बच्चे को भी देख रही हैं, परिवार को भी देख रही हैं। आखिरी में कितनी परेशानी आ रही है एक परिवार को चलाने में, सरकार को क्या कहना चाहिए? हमें तो इतनी परेशानी आ रही है ना, बस
बता नहीं सकते हैं। बच्चे चीज मांगते तो हमें रोना आता है कि हम कहाँ से लाके दे बच्चों को पैसे, कहाँ से चीज खिलाए, कहाँ से इसकी फीस भरे, कहाँ से इनकी इच्छा पूरी करे। स्कूल में जा रही है लड़की, स्कूल में कोई परेशानी आ रही है पैसे स्कूल में दिक्कत तो है ही ना, फीस नहीं भरी जा रही है। अब जाके सैलरी आई, अब जाके फीस भरी जाएगी। कितने महीने की फीस भर देंगे? 4 महीने की रुकी है, 4 महीने की इनकी फीस भर देंगे, उसके आगे क्या होगा हमारे साथ? गोली मार दो। अच्छा, गोली मारना सोल्यूशन है? कहते हैं कि अपने हक के लिए तो जहाँ तक दम रहेगा तब तक लड़ेंगे। मौत मांगना सोल्यूशन दम तो इन्होंने घींच लिया, दम अब कहाँ बची है। 5 महीने हो गए मुझे सैलरी देते हुए, रोजगार देते हुए, घुट घुट के मार रहे। कभी मकान मालिक कमरा खाली करा देता है, कभी सामान फेंक देता है, कभी फ्रिज ले लेता है। अभी मकान मालिक को पता चल गया, मैं दूसरे कमरे में आ गई, शिफ्ट हुई, उनको पता चल गया कि इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो ये कल बोल रहे तो मैं तो केजरीवाल निकाल दिया, घर खाली कर देना, हमारा पैसे दे देना। तो इस सरकार को बनाने वाले भी तो आप थे। जब ये नौकरी ली थी, जब ये नौकरी मिली थी तो लगा था कि सड़कों पर बैठना पड़ेगा इस तरीके से और रोना पड़ेगा। नहीं, तो अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं करेंगे, मर जाएंगे झारखंड, खुद भी मर जाएंगे, सब बच्चे को भी मार देंगे। मरना सोल्यूशन है? इतने सारे भाई बंद आप लोगों के साथ खड़े हैं, क्या एकजुट होकर हिम्मत? 3-4 साथी हमारे मर भी गए। हाँ, तो वो जो यहाँ शहीद हुए हैं उनका तो बदला लेंगे आप, कि हार मान लेंगे? कोशिश तो यही जारी है मैडम। सच में ये तस्वीरें हैं, ये झकझोर कर रख देने वाली हैं। एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर आई है, रोजगार के बदले, अगर रोजगार नहीं सरकार दे रही है तो उसके बदले मौत जो है वो मांगी जा रही है। कह रहे या तो रोजगार दे दे या सरकार हमें यहाँ पर आके जहर दे दे। माँ जो है वो अपना दुख बताते बताते रोने तक लगी है। बच्ची खुद जो है वो माँ को देख के रोने लगी है। माँ का दिल जो है वो तब विचलित हो जा रहा है जब बच्ची जो है वो चीज़ के लिए पैसे मांग बैठती है और माँ के पास पैसे नहीं है क्योंकि उसकी जॉब चली गई है। यहाँ पर तमाम साथी जो हैं वो बैठे हुए हैं लगातार अब भी, और सिर्फ दिन में ही नहीं 24 घंटे जो है वो यहाँ से लगातार 10 दिन से ज़्यादा इन लोगों को यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं और लगातार प्रदर्शन जो है ये लोग कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ रोज़गार दीजिए। हम जिस तरीके से पहले जॉब कर रहे थे हमें वैसी ही जॉब जो है वो दोबारा दे दी जाए। और होमगार्ड में जो भेजने की बात कही गई है सरकार की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो लोग बैठे हैं तो प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। तस्वीरें सच में विचलित करने वाली हैं जो आपने तस्वीरें देखी हैं। अगर आप भी इसी विभाग से जुड़े हैं, इस फील्ड से जुड़े हैं, तो आपकी क्या राय है? और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो लोगों ने जो कहा है, इनकी जो राय है, ये सुनकर आपको कैसा लगा है? आप अपनी राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही बताइएगा इनका जो मुद्दा है, इन्होंने जो यहाँ से जो सवाल उठाए हैं सरकार पर, जो मांग की है, वो कहाँ तक सही है। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।